Once again, we are back on Ek Bund Soch Ki Tea Talk, Train of Thought, with a series of Damdar Punch with Dr. Satish Modh, a career coach. He has been an Indian author, independent researcher, and professor of strategy and written various works. We started with the first Damdar Punch. It was an excellent insight what we got from Dr. Satish Modh. Sir, now what about many a times like we do worry about end results? उसके बारे में आपका क्या कहना है? वी ऑलवेज वरी. चिंता करना हमारा मूल स्वभाव है. सुबह सो करके जब हम उठते हैं तो समय पर ऑफिस पहुंचेंगे क्या, घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रेन हमको पकड़ने जाना है तो ट्रेन समय पर मिलेगी क्या, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं तो आपको लगता है कि कितना ट्रैफिक मिलेगा और मैं अपना अपॉइंटमेंट पे समय पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं. चिंता करना हमारा स्वभाव है. चिंता किस बात की होती है कि हमने मन में सोचा है कि मुझे इस समय पर ये काम करना है और वह काम उस समय पर कर पाया या नहीं, इस बात की चिंता हो सकती है. कई बार हम समझो यदि हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें मालूम नहीं है कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो हमने जितना पढ़ा है, जितना समझा है, क्या वो सफिशिएंट है हमको एग्ज़ाम पास करने के लिए, इस बात की चिंता होती है. यदि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे सामने टारगेट्स, यदि आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं तो आपके सामने टारगेट्स हैं. हर महीने आपके सामने टारगेट आते हैं. उस टारगेट को आप वीकली, डेली बेसिस पे ब्रेक करके सोचते हैं कि क्या आज का मैं अपना टारगेट पूरा कर पाऊंगा, यदि आज नहीं कर पाया तो कल डबल करना पड़ेगा, उसकी चिंता रहती है. हर समय किसी न किसी बात की चिंता हर एक को रहती है. यदि हम आज के समय में केवल स्टूडेंट और वर्किंग लाइफ को ही नहीं देखें, जो बिजनेसमैन है उसने तो अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लेकिन उसको कई बात की चिंता है. वर्किंग कैपिटल उसकी बराबर मीट हो रही है, नहीं हो रही है. उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए, उसको EMI भरना है, उसको उसके कर्ज चुकाना है एक पर्टिकुलर टाइम में. फिर उसका जो प्रोडक्शन जो है उसको बाज़ार में बेचने के लिए मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, उसमें कोरोना जैसी यदि महामारी बीच में आ जाए या यूक्रेन जैसा वॉर आ जाए तो अनसर्टेनिटी जो है वो तो वैसे ही रहती है, वो अनसर्टेनिटी और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उसको उस बात की चिंता रहती है. तो चिंता तो रहती ही है, लेकिन फिर भी उस चिंता के भरोसे यदि हमने काम किया, उस चिंता को करते हुए काम किया, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि आपकी इफ़िशियंसी जो है वो मोर देन 30% डाउन हो जाती है और कई बार तो चिंता में आपकी इफ़िशियंसी 70-80% भी डाउन हो जाती है. इसका एक दो मैं और उदाहरण देना चाहूँ तो हम लोग सभी IPL मैच देखते हैं. अभी IPL मैच देखते हुए हमने देखा होगा कि आखिरी ओवर बचा है, 6 गेंद बची है और 18 रन बनाना है, 22 रन बनाना है. कोई टीम जो है उसमें आखिरी जो बैट्समैन वहाँ पर खड़े हुए हैं वो 6 गेंदों पर 18 और 22 रन भी बना लेते हैं. और कुछ टीम ऐसी जो बहुत अच्छे बैट्समैन भी उस आखिरी ओवर में हैं लेकिन उस 6 गेंद के ऊपर 8-9-10 रन बना करके 5-6 रन से या 1-2 रन से हार जाते हैं. ये ऐसा क्यों होता है? जब वहाँ पर जो बैट्समैन खड़ा है यदि वो ये सोच रहा है कि मुझको इतने रन बनाने हैं तो सामने आने वाली गेंद कैसी होगी, मुझको किस तरह का शॉट खेलना है, वो सारा प्री मेडिटेट करके खड़ा हो जाता है कि इस बॉल पे तो मुझे छक्का मारना ही, इस बॉल पे तो मुझे चौका मारना ही है. लेकिन हो सकता है वो गेंद इतनी अच्छी हो कि आपने जैसा भी आपकी जो योग्यता है उसके हिसाब से आप खेलने की कोशिश करेंगे और आप कैच बैठेंगे या बोल्ड हो जाएंगे. लेकिन यदि आप बिना चिंता के, हाँ ठीक है 18 रन बनाने हैं लेकिन मुझको जो मेरी योग्यता है उसके आधार के ऊपर जो सामने से जो गेंद आ रही है उसको उसकी योग्यता के आधार के ऊपर यदि मैंने खेला और 100% अपनी जो इफ़िशियंसी है उसका उपयोग किया, तो जैसी भी गेंद आएगी आप ऐसा मूवमेंट बना करके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके, एक चौका छक्का लगा करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं. तो कुल मिला करके मेरा एक ऐसा विचार है, ऐसा मेरा अनुभव है कि जब हम परिणाम के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी मेमोरीज़ में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो हमारी सबकॉन्शियस मेमोरी है वो एक तरह से कुंठित होने लगती है. उनको तो जिस तरह का बॉडी का रिस्पांस आना चाहिए, जिस तरह का जुबान का रिस्पांस आना चाहिए, जिस तरह का हमारा यदि हम वक्ता है तो जिस तरह से हमको बोलते समय रिस्पांस आना चाहिए, वह कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो जाता है. और जब वह डिक्लाइन होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस पूरी नहीं होती है. तो इसका एक ही तरीका है कि डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट.
आपको जैसा करना है, क्या है रिजल्ट, पास फेल, उसके बीच में भी बहुत सारे होते हैं। 33% पे 35% या 50% यदि आपका पासिंग है, उतना मिनिमम तो आप बहुत सारी चिंता करने के बाद में भी यदि आपने बराबर मेहनत की है तो ले ही आएंगे। असली जो परेशानी है वो 50% से 100% के बीच की है। उसमें भी मेरा ऐसा अनुभव है, बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं डील करता रहता हूँ, तो 50% से लेके 75% भी यदि आपने बहुत ज़्यादा चिंता नहीं की और अच्छी तैयारी की है तो वहाँ तक ले आते हैं। लेकिन 75% से लेकर के 100% का जो रास्ता है वो 1% जो है, वो जितना आपने 75% लाने में खर्चा किया है उतना खर्चा आपको एक 76 से 77 ऐसा 1% बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि आपने पूरी तैयारी की हुई हो, लेकिन जब आप चिंता करना प्रारंभ करते हैं तो 75% के ऊपर का जो 1% जो कुंठित हो चुका है वह आपको नहीं मिलेगा। और यह जीवन के हर क्षेत्र में भी है। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग करते समय आपके मन में कोई चिंता सवार है तो आपको आने वाली गाड़ी कैसी चल रही है, बाजू से कौन क्रॉस कर रहा है, इसके बारे में आपका अवेयरनेस कम हो जाती है और हो सकता है कि आप एक्सीडेंट कर दें यदि आप चिंता में हैं और इस तरह से ड्राइविंग कर रहे हैं। तो इस एकदम स्पष्ट मेरा ऐसा अनुभव है कि चिंता जो है वह चिता के बराबर है। यदि आपने चिंता की है तो आप कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। और यही बात जैसा मैं हमेशा भगवत गीता के बारे में कहता हूँ, चैप्टर 2 में कृष्ण भगवान ने कही है कि अर्जुन को कहते हैं कि ये सब चिंता करना बंद करो, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं अपने रिलेटिव्स को मारूंगा या किसको मारूंगा, तुम्हारा काम युद्ध करना है, तुमने उसके लिए तैयारी की है, तुम्हारी सेना तुम्हारे साथ में, युद्ध करो, जीतना और हारना तुम्हारे बस में नहीं है। यदि यह इतनी सी बात अर्जुन को समझ में आ जाती तो आगे भगवत गीता नहीं बढ़ती 3 से 18वें अध्याय तक, वहाँ अर्जुन को समझ में नहीं आई। वैसे हो सकता है कि मैंने कहा तो कि चिंता मत करो, लेकिन आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है चिंता नहीं करना। तो इसके लिए भी हम आगे कभी चर्चा में विषय लाएंगे। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर इतना मैं कह के समाप्त करूँगा कि यदि आपको परिणाम की चिंता करनी है तो आपकी एफिशिएंसी डाउन होती है, इसलिए परिणाम की चिंता न करें। व्हाट दमदा पंच बाय डॉक्टर सतीश मोद ऑन टिकटॉक एक बूंद सोच की चिंता मत करो। आप चिंता करते हो चीता जैसी हो जाती है, बट अगर आप अपने कार्य करते रहो with full dedication, commitment and all, I'm sure, like, don't worry about the results. Like, if the efforts are there, I'm sure the outcome is going to be different. Again, I think it's an exciting Damdar punches what we are getting from Dr. Satish Mode exclusively on TikTok Ek Bund Soch Ki. Just watch out. Catch up with Dr. Satish Mode on next episode on TikTok Ek Bund Soch Ki, a Damdar punch with Dr. Satish Mode. Thank you very much. Thanks.